नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। एसएससी सीपीओ 2025 का एक मेंस एग्जामिनेशन की डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी आज प्रोवाइड करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझो कि जो ये मेंस की डेट के पीछे आप लोग इतना जा रहे हो, ये थोड़ा सा आप लोगों को ट्रैप में फंसा सकता है और हर साल कैंडिडेट इस ट्रैप में फंसते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 12 तारीख को आपकी एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स और आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्जामिनेशंस की डेट बताई थी। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछे थे कि भैया इसके बाद तो हमारा फेज़ का एग्ज़ाम भी अलाइंड है, हमारा सीजीएल एग्ज़ाम भी अलाइंड है, तो हमारा मेंस का एग्ज़ामिनेशन होगा कब। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ेज़ का एग्ज़ाम भी लगभग 3 से 4 दिन चलता है, आपका सीजीएल एग्ज़ामिनेशन तो कम से कम 15 दिन चलता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो शिफ्ट होते 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 आप लोगों को क्या सीपीयू का मेंस अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगा। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर अक्टूबर में ये जाएगा, इतना लेट अगर ये जाएगा, तो हम लोग पहले तैयारी करें किस चीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चीज़ के रिगार्डिंग 100% इन्फॉर्मेशन मेरे को भी नहीं है। मैं आपको वीडियो में पहले ही बता रहा हूं कि मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं जिस पर्सपेक्टिव के साथ आप में से काफ़ी सारे लोग सहमत होंगे। वो दृष्टिकोण ये है दोस्तों कि आप लोगों का जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है वो डिमांडिंग तो है सीपीओ का, बट अगर आप सीपीओ की मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों जगह ही इसका बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप फेज़ एग्ज़ाम की तरफ जाएं, चाहे आप सीजीएल की तरफ जाएं, आप सीपीओ की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका बेनिफिट हर एक अन्य एग्ज़ाम पे मिलेगा। दूसरी बात, एक टाइमलाइन में आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये है आपकी फेज़ एग्ज़ामिनेशन की। फेज़ का एग्ज़ाम आपका 28 जून से लेकर के 30 जून, 28, 29, 30 मतलब 3 दिन आपका ये एग्ज़ाम चला। ये है आपकी सीजीएल की 2025 की टाइमलाइन। 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपका ये एग्ज़ाम चला। लगभग 14 दिन आप मान करके चलो, 14 और 3 17 दिन आप यहाँ पर मान करके चलो। तो पहला केस जो कैंडिडेट सोचे थे कि अगर इसके तुरंत बाद भी अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चलें कि इसके तुरंत बाद भी आपको अगर फेज़ एग्ज़ाम और आपका सीजीएल एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा तो लगभग आपका अक्टूबर का फर्स्ट वीक तो ऐसे ही चला जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद क्या पता अक्टूबर के सेकंड वीक या थर्ड वीक में आपको सीपीओ का एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाए मेंस। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, एक सिचुएशन ये भी आ रही है कि क्या पता इन दोनों एग्ज़ाम्स के बाद आप लोगों का सीपीओ का मेंस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि एसएससी सीपीओ में मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेडिकल आने के बाद होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका ज्वाइनिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा है कंपैरेटिवली टू सीजीएल, कंपैरेटिवली टू द अदर एग्जामिनेशंस, क्योंकि मेडिकल कंडक्ट कराने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप लोगों को पता है कि सीपीओ की जो वैकेंसी है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है, क्योंकि जब भी ये भर्ती आती है आपका डिले होता ही होता है। तो अगर इसी प्रकार से हालात रहे तो इस बार भी आपको चीज़ें थोड़ी सी डिलेड मैनर में देखने के लिए मिलेंगी। तो इसीलिए 2 कंडीशंस यहाँ पर आती है। पहली कंडीशन, या तो आपकी अगर मेंस की डेट आएगी तो इस एग्ज़ामिनेशन के बाद 12 सितंबर के बाद आपको मेंस की डेट अचानक से देखने के लिए मिल सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नहीं तो फिर आपको अक्टूबर के टाइम पर ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इन चीज़ों के अलावा कोई और अल्टरनेटिव हमारे सामने हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्योंकि एसएससी अगर आपको इन्फॉर्म करेगी मेंस के लिए, आप यहाँ पर देखें सीजीएल में आपका रिज़ल्ट आया था 18 दिसंबर को और 18 जनवरी को
आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिला था मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा टाइम 15 दिन 20 दिन पहले, तो कम से कम आप लोगों को इन्फॉर्म किया ही जाएगा। तो जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी डाउट्स आप लोगों के दिमाग में थे कि हमको मेंस की डेट देखने के लिए कब मिलेगी, तो ये 2 कंडीशंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। ये 2 सिनेरियोस आपके बन सकते हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ इस चीज़ की 100% कोई गारंटी नहीं है और ना ही मुझे कोई आइडिया है, बट मैं आपको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। अब तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप शुरुआत से बने हुए हैं, क्योंकि पिछले साल के दिसंबर से हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करके आ रहे हैं और कंटिन्यूस बेसिस पर मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सारी की सारी प्रोवाइड करी है। तो दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग इस डेट के ट्रैप के चक्कर में मत फंसना। प्लीज़ आप लोग इस डेट के चक्कर में मत फंसना। ये डेट्स आती रहती हैं, आप लोग वेट करते रहते हो और डेट्स के आने के बाद व्हेन द डेट फाइनली अराइव यू गाइस पैनिक। तो अभी से आप लोग, मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ, सिर्फ 2 घंटे आप लोग इंग्लिश पढ़िए सीपीओ की मेंस की, और हफ्ते में 2 दिन आप लोग मॉक टेस्ट लगा लो अच्छे रिसोर्सेज से, अच्छी जगह से, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाओ। बाकी का आप लोग अपना सीजीएल एग्ज़ामिनेशन पे टिके रहो। अगर आप सीपीओ की मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल में आप लोगों को इंग्लिश का पोर्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ें वहीं पर कवर हो जाएंगी। आपको बस पढ़नी है मैथ, जीएस और रीजनिंग, अगर आप एसएससी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा दिन भर बैठ करके हम इंग्लिश ही पढ़ें। नहीं, आप लोग को पूरा दिन बैठ कर इंग्लिश नहीं पढ़ना। 2 घंटे पढ़िए ऑन एन एवरेज, इट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आप लोग अपने सीजीएल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों का फिजिकल तो अब हो गया है, फिजिकल की तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बस सीजीएल पर पूरा का पूरा फोकस करना है और आप लोगों को साथ साथ अपने मेंस के एग्जामिनेशन को 2 घंटा लगभग देना है। जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन हम एक अलग तरीके से फिर फुल ऑन फ्लैश्ड हम इस तरफ डोमिनेट करेंगे सीपीओ के मेंस को। बट अभी हमको सीजीएल और सीपीओ के मेंस का बैलेंस लेकर के चलना है। और लास्ट में आपको कहूँगा कि जिसने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकता है। वहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सीपीयू के रिगार्डिंग, और धीरे धीरे करके हम आपको और भी गुड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। रोज़ की मैं आप लोगों की पीडीएफ शेयर करता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स की, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। आपका हार्डली 10 मिनट लगेगा उसको सॉल्व करने में, बट आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो एक टारगेट, एक चैलेंज की तरीके से देखिए कि रोज़ भैया आपको एक पीडीएफ देंगे और आपको उसको सॉल्व करना है, और उसके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन, आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के एंड में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट माय डियर फ्रेंड्स। डेट के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, सीपीओ मीन्स और सीजीएल को दोनों को मेंटेन करके चलें ताकि आप लोगों का कोई भी एक एग्जामिनेशन पीछे ना रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।